जो ताकतवर है वो तो अपना बचाव कर लेते हैं। रविंदर का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने जिहादियों को अपने घर के आगे गाड़ी खड़ी करने के लिए मना किया था। इन लोगों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पूरी दिल्ली के अंदर, पूरे भारत के अंदर जो जिहादी लोगों मानसिकता के उनके हौसले दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। अगर उनके गले पे गर्दन पैर दे रखा गया, उनकी गर्दन नहीं दबाई गई, वो रुकेंगे नहीं। केजरीवाल की दिल्ली सुलग रही है, पर केजरीवाल दिल्ली को छोड़कर पंजाब की मलाई खाने में व्यस्त नजर आ रहे हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा के बाद अब दिल्ली की रोहतास नगर विधानसभा में भी एक वारदात देखने को मिली है, जहां एक 40 वर्षीय एमसीडी कॉन्ट्रैक्टर रविंद्र गहलोत को अपनी जान से हाथ उस वक्त धोना पड़ा जब पड़ोस के ही कुछ मुस्लिम युवकों से गाड़ी पार्किंग को लेकर रविंद्र गहलोत का झगड़ा हो गया। झगड़ा देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि उन युवकों ने रविंद्र गहलोत को इतना पीटा कि 4 दिन बाद दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में उनकी मौत हो गई। चालीस वर्षीय रविंद्र गहलोत का मूल निवास रोहिणी बताया जा रहा है। रविंद्र गहलोत का परिवार 2005 में शादरा से रोहिणी शिफ्ट हुआ। रविंद्र गहलोत रोहतास नगर के श्री राम नगर में अपने दूसरे घर पर अक्सर आया करते थे। उनकी खता बस इतनी ही थी कि उन्होंने पड़ोस के कुछ युवकों को उनके घर के सामने गाड़ी खड़ी करने से मना कर दिया था और इसी बात को लेकर इस झगड़े में उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब इस पूरे घटनाक्रम में सियासी पारा भी गर्मा गया है। स्थानीय विधायक व पार्षदों ने इकट्ठा होकर एक कैंडल मार्च का आयोजन किया और पुलिस से अपराधियों को जल्द पकड़े जाने की मांग की है। साथ ही आपको बता दें, स्थानीय विधायकों और पार्षदों ने रविंद्र गहलोत की इस हत्या को जिहादी मानसिकता करार दिया है और साथ ही इस कैंडल मार्च से यह संदेश देने की कोशिश की है कि दिल्ली में अब ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर बताइएगा थोड़ा सा, क्या ये मामला था, किस तरीके से हत्या की गई? रविंदर नाम के एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। रविंदर का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने जिहादियों को अपने घर के आगे गाड़ी खड़ी करने के लिए मना किया था और रविंदर को इतना पीटा गया कि रविंदर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हम इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं और रविंदर की हत्या में जो भी लोग शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी की हम मांग करते हैं। अच्छा सर, क्या पूरा मामला रहा, इस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। रविंदर गहलोत नाम का युवक श्री रामनगर में रहता था। उसका गाड़ी खड़ी करने को लेकर अपने पड़ोसियों से विवाद हुआ था, जो पुलिस ने सुलझा दिया था। 2 दिन बाद रहस्यमय हालात में रविंदर अपने घर पर जख्मी पाया गया और 3 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा पहले धारा 307 और बाद में धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। हमारा इसमें ये मांग है कि रविंदर की हत्या करने में जो भी लोग शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, जिससे सच्चाई से पर्दा उठे। और दूसरा, आज छोटी छोटी बातों पर जिहादी मानसिकता के लोग जिस प्रकार से दूसरे लोगों के ऊपर हमले कर रहे हैं, इसको रोका जाना चाहिए। इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और मैं उन छदम धर्म निरपेक्ष लोगों को भी आज चेताना चाहता हूं कि रविंदर की हत्या पर वो मौन क्यों है, वो क्यों नहीं अपने घरों से निकल रहे हैं। वो मॉब लीचिंग की बात करते हैं, एक समुदाय विशेष की बात करते हैं, जबकि हम लोग इसमें बिल्कुल स्पष्ट हमारा कहना है कि जो भी लोग दोषी हैं वो किसी भी समुदाय के हों, किसी भी धर्म के हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज इसी कार्रवाई की मांग को लेकर हम यहाँ पर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। अच्छा, कैंडल मार्च की बात करें, कहाँ से कहाँ तक जाएगा और क्या मैसेज दे रहे हैं उसके माध्यम से? हम इस एक तो जो जिहादी मानसिकता है उसका नाश होना चाहिए, जिहादी मानसिकता का नाश होना चाहिए। और दूसरा, रविंदर की अगर हत्या हुई है, जो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, उसके अंदर जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
सर एक सवाल ये भी था कि रविंदर क्या थे, क्या काम करते थे, किस से जुड़े हुए थे, किस पार्टी से जुड़े हुए थे, कोई ऐसा भी है? रविंदर किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए थे। रविंदर किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नहीं थे। रविंदर एक श्री राम नगर के आम नागरिक थे। गाड़ी खड़ी करने को लेकर उनके पड़ोस के कुछ जिहादी लोगों से विवाद हुआ और उसी विवाद के अंदर उनकी हत्या हुई। हमारा ये जब पुलिस ने 302 का मुकदमा दर्ज किया है तो इस मुकदमे में, हत्या के मुकदमे में जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसको लेकर आज हम ये आंदोलन कर रहे हैं। क्या हुई है, क्या पूरा प्रोटेस्ट है आज? जिस तरीके से रविंदर की नफरत हत्या की गई है, हम लोगों को कैंडल मार्च इसका विरोध कर रहे हैं और जिन लोगों ने इसकी हत्या करी है उनको दंड मिले, कानून दंड दे या दंड हम दे उन्हें। इन लोगों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पूरी दिल्ली के अंदर, पूरे भारत के अंदर जो जिहादी लोगों मानसिकता के उनके हौसले दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। अगर उनके गले पर गर्दन पैर दे रखा गया, उनकी गर्दन नहीं दबाई गई, वो रुकेंगे नहीं। मेरा स्पष्ट पता है कि जिसने भी काम किया है, सख्ती कानून करे, सख्ती हम करें। दिल्ली में इसी तरह की कई वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता अपने आप को इन सभी मामलों से दूर रखते हैं। ना ही उनके परिवारों से मिलने जाते और ना ही किसी को सांत्वना देने जाते। आपने देखा होगा किस तरह से दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा में भी केजरीवाल एंड पार्टी उस हिंसा के क्षेत्र से गायब नजर आई। हर पार्टी का नेता वहां पहुंचा, लेकिन बस नहीं पहुंचे तो केजरीवाल। जी हाँ, सवाल तो केजरीवाल पर बहुत बड़े बड़े उठते हैं कि आखिरकार दिल्ली को छोड़कर केजरीवाल क्यों पंजाब की मलाई खाने में व्यस्त हैं। हम तो यही कहेंगे कि अगर केजरीवाल से दिल्ली नहीं संभल रही तो एक बार फिर से दिल्ली वालों पर यह मेहरबानी कर दीजिए कि आप दिल्ली को छोड़ के भाग जाइए, ताकि दिल्ली वाले सुकून से रह सकें। जो ताकतवर है वो तो अपना बचाव कर लेते हैं। रविंदर का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने जिहादियों को अपने घर के आगे गाड़ी खड़ी करने के लिए मना किया था। इन लोगों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पूरी दिल्ली के अंदर, पूरे भारत के अंदर जो जिहादी लोगों मानसिकता के उनके हौसले दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। अगर उनके गले पर गर्दन पैर दे रखा गया, उनकी गर्दन नहीं दबाई गई, वो रुकेंगे नहीं।